साल 26 जनवरी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में किसी ना किसी फॉरेन डिग्निटरी को बुलाता है। इस साल आए थे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एज द चीफ गेस्ट। अब क्योंकि ये आए हैं इसलिए फ्रांस और इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं इस पर काफी ज्यादा डिबेट और डिस्कशन हो रहा था। अगर आप हिस्टोरिकली देखते हो तो फ्रांस दुनिया का वन ऑफ दोज कंट्रीज हम कह सकते हैं जिन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंट स्टेटस को माना था। 1948 में ही फ्रांस ने इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश करे। हमारे यहाँ उन्होंने अपनी एम्बेसी बनाई ताकि कम्युनिकेशन हो सके, ट्रेड, कल्चर, ये सारी चीजें हमारे बीच में आगे बढ़ सके। फिर हम देखते हैं 1948 से 1998 तक आते आते चीजें और अच्छे से डेवलप हुई। 1998 में इंडिया और फ्रांस में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बन गई। जब हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इसका मतलब होता है कि आप लॉन्ग टर्म गोल्स लेकर साथ में चलते हो। दोनों कंट्रीज को लगता है कि अगर हम साथ में रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में दोनों कंट्रीज को बेनिफिट हो सकते हैं। तो आप अपनी पार्टनरशिप को काफी केयरफुली प्लान करते हो इन सब चीजों में। अब जब ये पार्टनरशिप इस तरीके से आगे बढ़ ही रही है तो पता करें कि कौन से वो कोर पिलर्स हैं जिनके ऊपर ये रिलेशनशिप एक्चुअली बेस है। इसमें पहला एलिमेंट आता है आपका डिफेंस सेक्टर। देखो, हमें पता है कि रशिया हमारा सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर है, लेकिन रशिया के बाद अगर कोई कंट्री आता है सेकंड नंबर पे तो वो है आपका फ्रांस। साथ साथ बार बार हम न्यूज में सुनते हैं बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस इंडिया और फ्रांस के बीच में बार बार होते रहते हैं। जैसे आर्मी का एक्सरसाइज है एक्सरसाइज शक्ति, देन इंडियन नेवी और फ्रांस की नेवी एक्सरसाइज वरुण भी कंडक्ट करती है, देन एयर फोर्स का स्पेसिफिकली एक्सरसाइज गरुड़। तो इससे जो कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप है, वो आप देख सकते हो कि तीनों की तीनों फोर्सेस इन्वॉल्व है। फिर हम सुनते हैं 2023 में इंडिया का जो डीआरडीओ है, उन्होंने जो फ्रांस के अंदर हमारी एम्बेसी है उनका एक ऑफिस बनाया, डीआरडीओ ऑफिस एट एम्बेसी। प्लान ये है कि हमारा डीआरडीओ और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है मिलकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ काम करे व्हेनेवर इट कम्स टू डिफेंस थिंग्स। उसके बाद बात हुई इंडिया राफेल खरीदेगा, तो राफेल एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी को काफी हद तक सपोर्ट कर सकती है। ऑलरेडी हम 36 राफेल खरीद चुके हैं और आगे भी और खरीदने के प्लान चल रहे हैं। तो डिफेंस काफी अच्छा चल रहा है। दूसरा है स्पेस और स्पेस टेक्नोलॉजीज। अब देखो, इंडिया कई बार अपने जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भेजता आया है वो भेजने के लिए, क्योंकि हमारे पास उतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है कि बड़े से बड़े जो सैटेलाइट्स हैं हम भेज सकें, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो बहुत ही दूर भेजने हैं, उसके लिए हम फ्रांस की कई बार हेल्प लेते हैं। इंडिया का इसरो और फ्रांस की CNES काफी हद तक कोलैबोरेट करते हैं। जैसे रिसेंटली GSAT-24 सैटेलाइट हमने भेजा था फ्रेंच गुयाना से। फ्रेंच गुयाना साउथ अमेरिका में फ्रांस की एक टेरिटोरी है जहां से ऐसे रॉकेट्स भेजे जाते हैं। अब देखो, इसके अलावा आप देखते हो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी काफी हद तक इंपॉर्टेंट रहा है इंडिया और फ्रांस के बीच में। जब हम कहते हैं सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज करने के दो तरीके हो सकते हैं। आप या तो मिलिट्री के लिए कोई वेपन्स वगैरह बनाओ, न्यूक्लियर वेपन्स, या फिर दूसरा तरीका होता है कि आप अपने सिविलियंस के लिए, नॉर्मल जनता के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज करो। इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। तो फ्रांस ने इसमें काफी हद तक हेल्प करा है। जैसे जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, ये बनाने में फ्रांस ने हेल्प करा। इसमें जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस्ड मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं उससे भी डेवलप करने में हेल्प की है। ये इस तरीके की फोटोग्राफ्स आपने कई बार देखी होगी। ये है मॉड्यूलर रिएक्टर्स जहां पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब इसके बाद इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी आप देखोगे बहुत अच्छा खासा ट्रेड इंडिया और फ्रांस के बीच में आपको दिखेगा। जैसे बायलैटरल ट्रेड 2022-2023 के बीच में रहा $13.4 बिलियन। इसके साथ साथ आप देखो फ्रांस जो है 11th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इन इंडिया। तो जो भी FDI आ रहा है काफी अच्छा चंक हमें फ्रांस से दिखता है। और ऐसा नहीं कि किसी एक सेक्टर में हमारे यहाँ इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, बहुत सारे IT में आप देखोगे, रेलवेज में, स्मार्ट सिटीज, इवन बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स चलते हैं इंडिया में जिसमें फ्रांस काफी हद तक हमें हेल्प करता है। तो द रिलेशनशिप इज क्वाइट फंडामेंटली गुड। अब प्लान देखो, इस बार जो मीटिंग हुई उन्होंने आगे चीजों को बढ़ाने की बात करी। अभी रिसेंटली कहा गया कि हम मिलिट्री इक्विपमेंट ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया के अंदर। तो जो हमारा मेक इन इंडिया का प्लान है उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें कहा गया जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जो कि अगले 10, 20, 30 सालों तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी,
उस पर बहुत फोकस होगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर डिफेंस, ये सारी चीजें। और कहा गया कि जो एयर हो, स्पेस हो या फिर मेरीटाइम डोमेन हो, जो आप ओशन वगैरह में देखते हो, सभी की टेक्नोलॉजीज पे फोकस होगा। अब इसमें जो मेरीटाइम टेक्नोलॉजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पर चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन हो या फिर बाकी के ओशन हो, सब तरफ। तो इंडिया के लिए कहें या फ्रांस के लिए, दोनों के लिए मेरीटाइम कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। फिर एक मेक इन इंडिया में और एक एडिशनल चीज हुई, जो इंडिया की कंपनी है टाटा और फिर जो एयरबस है फ्रांस की, इन्होंने एक डील करी और कहा कि हम लोग मिलकर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इंडिया में एक हेलीकॉप्टर का। ये हेलीकॉप्टर है H125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर। तो ये हेलीकॉप्टर बनाया जाएगा, फिर ये इंडिया में भी शायद इंडक्ट कर सकते हैं या फिर आप बाकी किसी कंट्रीज को भी बेच सकते हो। सो वेरी गुड आइडिया वी कैन से। कुछ और न्यू प्रोक्योरमेंट्स, यानी जो नई चीजें खरीदी जाएंगी, उसमें कहा गया कि राफेल और ज्यादा आएंगे। 26 न्यू राफेल एम फाइटर जेट्स वी विल बाय। सेकेंडली वी सेड कि हम 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स और खरीदेंगे फ्रांस से, तो ये भी अच्छा है। फिर फ्रांस ने कहा कि आपके यहां बहुत ही हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं, उन्हें भी हम हमारे फ्रांस के अंदर अलाउ करते हैं। तो जो भी यंग प्रोफेशनल होंगे विद द एज ऑफ 18 to 35, ऐसे लोगों को फ्रांस ने कहा कि आने देंगे, हम अपनी यहां वीजा फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ जो लोग इंडिया से फ्रांस में जाते हैं मास्टर्स करने के लिए, उन्हें भी फ्रांस ने कहा कि हम अलग से वीजा फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। अब ये सारी चीजें जब आ रही है, तो क्यों ना इस रिलेशनशिप को फ्यूचर में और आगे बढ़ाया जाए और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाई जाए। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऑलरेडी लॉन्च करे हैं। जैसे एक 2016 में लॉन्च हुआ था नमस्ते फ्रांस कल्चरल फेस्टिवल। तो फ्रांस की अलग अलग सिटीज में इंडिया ने ये इनिशिएटिव्स कराए। इसमें इंडिया के कल्चर के बारे में फ्रांस को बताने की कोशिश की गई। इससे क्या होता है, इंडिया की सॉफ्ट पावर फ्रांस में फैलती जाएगी। जब मैं सॉफ्ट पावर कहता हूं तो इस बात को समझो कि अपनी पावर एग्जर्ट करने के 2 तरीके हैं। आप मिलिट्री या पैसे का यूज करके अपनी पावर दिखा सकते हो, दैट इज हार्ड पावर। दूसरा तरीका होता है अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, ये सारी चीजों को आप प्रमोट करो। तो जब ये चीजें होंगी तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, फ्रांस के लोग। फिर आप देखते हो 2026 को हमने डिक्लेयर किया है, इंडिया और फ्रांस दोनों ने, इट इज इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। इससे होता यह है कि आप दोनों कंट्रीज में इनोवेशन प्रमोट करने की बातें करते हो। फिर फ्रांस ने क्या किया, उनके यहां जो आईफिल टावर है उस एरिया में इन्होंने कहा कि अब हम यूपीआई पेमेंट्स एक्सेप्ट करेंगे। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये इंडिया का इनोवेटिव सिस्टम है जिसके तहत हम इंडियंस एक दूसरे के बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं इंस्टेंटली। ये सिस्टम सिर्फ इंडिया के पास है और अब फ्रांस ने भी ले लिया। फिर चौथी चीज हमने कही कि भाई हैदराबाद के अंदर हम एक कॉन्सुलेट सेटअप कर रहे हैं फ्रांस का, और वहां फ्रांस में एक कॉन्सुलेट सेटअप किया जाएगा मार्सेले में इंडिया का। कॉन्सुलेट का मतलब होता है जो आपकी एम्बेसी होती है उसके जैसे ही कुछ छोटे छोटे ऑफिसेस अलग अलग रीजनल सेंटर्स में होंगे, जो आपको पासपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जो आपको इमरजेंसी में हेल्प करेंगे। ये सारी चीजें दिखा रही है कि फ्यूचर में भी इंडिया और फ्रांस काफी हद तक कोलैबोरेट करने वाले हैं। दिस इज ऑल अबाउट इंडिया फ्रांस रिलेशंस। अगर और कोई अपडेट आता है तो फिर कभी किसी वीडियो में हम जानेंगे। थैंक यू सो मच।